कृष्णा मनमोहना मोरे कान्हा मोरे कृष्णा प्यारो लगे बड़ो प्यारो लगे रे प्यारो लगे बड़ो प्यारो लगे रे प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे रे प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे ओ प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे रे प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे रे प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे प्यारो लगे नंद लाला हमें तो बड़ो प्यारो लगे बड़ो प्यारो लगे बड़ो प्यारो हमारे मॉरिशस में सब लोग आध्यात्मिक हैं, लेकिन कभी कभी एक मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा है कि मैं जब से मॉरिशस आई हूँ, पहले भी आई थी, और मैं यही देख रही हूँ कि मुझे ये एक प्रकार का भारत ही लगता है। और भारत इस दृष्टिकोण से कि भारत सदा से विश्व का स्पिरिचुअल एरिया में गुरु रहा है, लेकिन मैं यहाँ भी वही दर्शन करती हूँ कि सब लोगों में स्पिरिचुअलिटी है। पहले तो मैं अंतर बताऊंगी रिलीजियस और स्पिरिचुअल दोनों में क्या डिफरेंस है। स्पिरिचुअलिटी का रिलेशन होता है सोल के साथ, और वही जो स्पिरिचुअल लोग हैं हमारी धरती पर समय समय पर इनकारनेशन होता है, स्वयं भगवान भी आते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, समय समय पर अपने जनों को, संतों को भेजते हैं, वो भी धर्म का प्रचार करते हैं, और फिर उस प्रकार से वही वेदों का ज्ञान, वही सब कुछ सब अपने अपने तरीके से बताते हैं, तो वो फिर रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे हमारे पूरे विश्व में 11 धर्म हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है वो 3 विषय पर बात करती है, गॉड पे, वर्ल्ड पे और सोल पे। तो हर रिलीजन ये 3 पे ही बात करता है, इस 3 के अतिरिक्त और कोई बात नहीं करता। इसीलिए सारे धर्म एक हैं, सब रिलीजन इसी पर ही बात करेगा, या तो वर्ल्ड पे करेगा, क्रिएशन पे करेगा, या गॉड पे करेगा, या सोल पे करेगा। और रही बात, मैं आपको एक बतलाती हूँ कि जैसे जब हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो 2 कंसेप्ट हैं। एक है हमारे यहाँ जैसे कि सोक्रेटिस हुए, हीगल हुए, प्लेटो हुए, अरिस्टोटल हुए, ये सारे जो वेस्टर्न दर्शनाकार हुए, पाश्चात्य दर्शनाकार हुए, फिलोसोफर हुए, इन सब ने अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से उस परम सत्य को जानने का विचार किया। लेकिन हमारा सनातन वैदिक धर्म जो है उसका दृष्टिकोण अलग है। वो कहता है कि आप अपनी बुद्धि से गॉड को नहीं जान सकते, बिकॉज़ आपकी बुद्धि लिमिटेड है और गॉड अनलिमिटेड है, वो सुप्रीम है। इसलिए हमारा सनातन वैदिक धर्म कहता है कि भगवान ही स्वयं अपने बारे में व्यक्ति को बताते हैं, इसलिए भगवान का नॉलेज भगवान से ही उतर कर सबके बीच आता है। तो वो कैसे उतरता है? भगवान सबसे पहले अपना ज्ञान वेदों के द्वारा प्रकट करते हैं। निश्वसितमस्य वेदाः वीक्षितमस्य पंचभूतानि। तो वो वेद प्रकट होते हैं, उसका ज्ञान भगवान ब्रह्मा को कराते हैं अपनी कृपा से। फिर ब्रह्मा से वो ज्ञान नारद को, नारद से वो ज्ञान फिर वेदव्यास को, ऐसे करते करते ये सुन सुन के ये ज्ञान सब लोग धारण करते थे। इसीलिए उसको बोलते हैं श्रुति, वेद को बोलते हैं श्रुति। लेकिन ये जो ज्ञान है ये भगवान क्यों प्रकट करते हैं? जब भगवान सृष्टि करते हैं
तो मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए कि उसको सही रास्ता मिले, गाइडेंस मिले सही, ये वेद प्रकट होते हैं। लेकिन वेदों को सब समझ नहीं पाते। उस समय लोग अपनी मेमोरी में वो सारा ज्ञान रखते थे, सुन के याद कर लिया, वो श्रुति हो गया, अब याद करके रख लिया। लेकिन जब कलयुग आया तो वेदव्यास जी ने सोचा कि कलयुग में तो इतनी फोटोजेनिक मेमोरी नहीं है लोगों की, लोग तो थोड़ी देर में भूल जाते हैं, तो ये मनुष्य के लिए ये ज्ञान कैसे रहे, वो सुन के तो याद नहीं रख पाएंगे। दैट्स वाई वेदव्यास जी ने क्या किया, उन सबको लिख डाला। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, नानक आदि, ये रामायण, गीता, भागवत आदि जो हैं, ये सब स्मृति ग्रंथ कहलाते हैं, क्योंकि जो स्मरण में था भगवान की कृपा से उन्होंने सब लिख दिया। माना मैंने किया सदा पाप नंद नंदन, 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 मेरे पाछे माया क्यों लगाई नंद नंदन, मेरे पाछे माया क्यों लगाया नंद नंदन, मेरे पाछे माया क्यों लगाया नंद नंदन।
जोशी नंदन तू तो है कृपालु कृपा करू नंद नंदन तू तो है कृपालु कृपा करू नंदन। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि एक होता है अवतार और एक होता है जन्म। ये दो वर्ड आपने सुने हैं ना। हम लोग भगवान के लिए अक्सर सुनते हैं भगवान का अवतार होता है, इनकारनेशन, और अपने लिए हम लोग बोलते हैं हमारा जन्म होता है। लेकिन श्री कृष्ण की अवतार अष्टमी होनी चाहिए ना, इसका नाम जन्माष्टमी क्यों है? ये कंफ्यूजन सा अक्सर माइंड में आता है। तो मैं बहुत सरल ढंग से, बिकॉज लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम रहता है, मैं बहुत कठिन शब्द उपयोग करूंगी तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बहुत सरल ढंग से आपको समझाती हूँ इस बात को। आपको ये समझना है कि जन्म शब्द का अर्थ क्या होता है। जन्म शब्द का अर्थ होता है प्रकट होना। हम लोग भी प्रकट होते हैं, भगवान भी प्रकट होते हैं। वो कैसे? ये जो हमारी आत्मा माँ के गर्भ में आती है, इसी को जन्म कहते हैं। तो ये आत्मा गर्भ में बनती नहीं है, ये आत्मा गर्भ में बाहर से आती है, इसलिए वो आत्मा माँ के वूम में प्रकट होती है, उसको जन्म कहते हैं। और जो प्रकट होता है, जिसका जन्म होता है, ये सोल, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती। ये नित्य है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम मेको बहूनाम यो विदधाति कामान। जैसे भगवान नित्य हैं, इटर्नल, सनातन, नित्य, ऐसे ही ये आत्मा भी नित्य। जैसे भगवान का एक नाम है सत्य, ऐसे ही इस आत्मा का नाम भी है सत्य। सत्य माने भी इटर्नल होता है। तो भगवान भी इटर्नल, ये आत्मा भी इटर्नल। चित्त, आपको बताया था, चित्त माने होता है दो। चित्त के दो अर्थ हैं। एक चित्त का मतलब होता है चेतन। तो भगवान महाचेतन है, लेकिन हम लोग भी चित्त हैं। हमारे अंदर ये जो प्राण है, ये जो आत्मा तत्व है, इसके आने पर ही शरीर मूवमेंट करता है, इंद्रियां मूवमेंट करती हैं, मन सोचता है, बुद्धि डिसीजन लेती है। यदि ये प्राण ना हो, ये आत्मा ना हो, तो शरीर भी है, मन भी है, बुद्धि भी है। विदाउट सोल वो मुर्दा। न मन काम करेगा, कोई थॉट्स नहीं, न बुद्धि, कोई डिसीजन नहीं, और इंद्रियां मिट्टी। तो एक चेतन तत्व जब बाहर से आता है, तब हम में मूवमेंट होता है, हम कार्य करते हैं। तो भगवान महाचेतन और हम चेतन, लेकिन दोनों चेतन हैं। तो सत चित्त। दूसरा अर्थ होता है चित्त का ज्ञान। भगवान में ज्ञान नहीं है, भगवान इटसेल्फ नॉलेज है, अखंड ज्ञान, या यूं कह लीजिए ज्ञान के बने हुए। जैसे हम लोग सी शोर जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्र में पानी है। इट्स रॉन्ग। समुद्र इटसेल्फ पानी है, जल निधि
समुद्र में पानी का मतलब तो ये हुआ कि समुद्र इज सम कंटेनर और उसमें वाटर है? नो, अम्बुधि रिजर्वॉयर जो स्वयं पानी है। ऐसे ही भगवान अखंड ज्ञान है जो स्वयं ज्ञान है। और तीसरा नाम आनंद। तो जैसे जल निधि यानी जल का भंडार, ऐसे ही आनंद, सच्चिदानंद में आनंद माने जो स्वयं आनंद है। भगवान में आनंद नहीं, भगवान ही आनंद है। आनंद एवाधस्तात्, आनंद उपरिष्टात्, आनंद पुरस्तात्, आनंद पश्चात्, आनंद उत्तरतः, आनंदो दक्षिणतः, आनंद एवे दग्वम सर्वम। ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सर्वत्र लबालब आनंद भरा पड़ा हो, उसका नाम आनंद कंद भगवान। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कस मरत पियासा। अरे वो आनंद सिंधु तुम्हारे अंदर बैठा है और तुम प्यासे हो। तुम कहते हो सुख नहीं मिला। तो आनंद भगवान का दूसरा नाम है। और देखिए, यदि आप कभी अपने आप को देखें और अपने आप से क्वेश्चन करें तो ये तीसरी क्वालिटी भी सोल की है। ये सोल क्या चाहता है? ये सोल यो वै भूमा तत्सुखम भूमैव सुखम, ये अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहता है। अपने आप से पूछिए, तुमको जो हैप्पीनेस चाहिए कितना चाहिए? तो मन कहता है कितने की बात मत करो, जितना मिल जाए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अच्छा मिक्स्ड चाहते हो क्या? कि थोड़ा आनंद मिले, फिर थोड़ा दुख मिले, फिर थोड़ा आनंद मिले, फिर थोड़ा। नो, कंटिन्यूअस हम हैप्पीनेस ही चाहते हैं। हम दुख बीच में आ जाए ये कभी नहीं चाहते। वो आ जाता है कर्म बंधन के कारण। हमने पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ की तो उसको भोगना पड़ता है। वर्तमान में कुछ गड़बड़ करते हैं, फल मिलता है, भोगना पड़ता है। वरना कोई भी अनहैप्पीनेस नहीं चाहता। तो हम लोग हैप्पीनेस भी परमानेंट चाहते हैं। अच्छा, कितना चाहते हो? इतना 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 इतना, कितना? जिलियन, ट्रिलियन टन्स? कितना चाहते हो हैप्पीनेस? तो भी आपका आंसर होगा जो कभी खत्म ना हो, अनलिमिटेड। भगवान स्वयं आनंद, ये आत्मा भी कहती है मुझे अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहिए। तो देखिए, क्वालिटीज एक ही है। वो सत हम सत, वो चित हम चित, वो आनंद हम भी आनंद ही चाहते हैं। तो सोल ये माँ के वूम में प्रकट होता है, इसका भी जन्म होता है। इसकी क्वालिटीज, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे भगवान के समान ही है। ये अलग बात है। भगवान में अनलिमिटेड है, हम में वो लिमिटेड है, लेकिन सेम प्रॉपर्टीज, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं आपको बता रही थी कि जन्म शब्द का अर्थ वही होता है, प्रकट होना। हम माँ के गर्भ में प्रकट होते हैं और भगवान, बस यहीं पर अंतर है। प्रकट दोनों होते हैं। भगवान भी वही सच्चिदानंद क्वालिटीज लेके प्रकट होते हैं, हम लोग भी वही क्वालिटीज है। भगवान विभु हैं, हम अणु हैं, लेकिन सेम क्वालिटीज है, इसलिए दोनों का जन्म होता है। अब यहाँ पे डिफरेंस है, हमारा जन्म मैटीरियल मदर के वूम में पंच तत्व का शरीर लेकर, ये आत्मा शरीर, क्योंकि ये आत्मा बिना शरीर के स्टे नहीं कर सकती, इसीलिए पंच तत्व के शरीर में वो आत्मा आ जाती है। लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं
तो वो माता यशोदा के या देवकी के गर्भ में नहीं जाते। तो फिर माँ के गर्भ में क्या होता है? वायुना गर्भ है। और माँ को फीलिंग वही होती रहती है जैसे एक गर्भवती माँ को फीलिंग होती है। भगवान योग माया की शक्ति से वो सारी फीलिंग मदर को कराते हैं ताकि उनको पता ना चले, उनको सारा फील होता है। लेकिन गर्भ में केवल वायु रहती है और भगवान धरा पर दिव्य शरीर से प्रकट होते हैं। हम लोग मेटीरियल शरीर से प्रकट होते हैं, भगवान डिवाइन बॉडी से प्रकट होते हैं। जन्म दोनों का होता है, यहाँ पे डिफरेंस है। तो इसीलिए चूंकि जन्म शब्द का अर्थ एक ही है, इसीलिए श्री कृष्ण जी के लिए भी जन्माष्टमी बोली जाती है। कृष्ण हरे कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। लीला परम्पार तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सबका तातैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब प्रभु के अवतरण की लीला बताई जाती है तो वहाँ पर इनडायरेक्टली बताया गया है, डायरेक्टली नहीं बताया गया। लेकिन फिर अलग अलग संप्रदायों ने जो उसका भाष्य किया तो उन्होंने उस रहस्य को उजागर किया। नंदत्स्व आत्म उत्पन्ने जाता ह्लादो महामुने। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब नंद के यहाँ लाला हुआ, आत्मज उत्पन्न, छोटा भाई जब उत्पन्न हुआ तो नंद जी को ह्लाद हुआ, खुशी हुई। अब सब ये सोचते हैं कि नंद बाबा के यहाँ तो बेटा नहीं हुआ था, बेटा तो हुआ था देवकी के यहाँ। फिर यहाँ आत्मज शब्द क्यों यूज किया जा रहा है? छोटा भाई, यहीं पे रहस्य है। कुछ संप्रदाय जैसे गौड़ीय संप्रदाय में ऐसा बताया जाता है, उन्होंने ये रहस्य को उजागर किया। उन्होंने बताया कि जिस समय देवकी के यहाँ भगवान प्रकट हुए तो सबसे पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। देवकी को ये
कंफर्म करने के लिए कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आ रहा हूँ। देवकी को दिव्य दृष्टि दी, देवकी ने चतुर्भुज रूप का दर्शन किया और स्तुति की। रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्त माद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। हे महाविष्णु, आप साक्षात वही है जो ज्योति स्वरूप वेदों में कहलाते हैं। आप निराकार भी हैं, आप साकार भी हैं। आज आप साकार बन के मेरे सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा इसीलिए ताकि तुमको ये पक्का हो जाए कि मैं ही तुम्हारा बालक बनूंगा। उसके पश्चात भगवान ने शिशु लीला प्रारंभ कर दी। रोदन ठाना, रोए भगवान। और उसके पश्चात आप लोगों को पता ही है कि योग माया की शक्ति से भगवान ने वसुदेव और देवकी को सब भुला दिया और वसुदेव जी पर ऐसी कृपा की कि उन्हें भीतर से प्रेरणा दी कि अब मुझे लेकर चलो यहाँ से, और वो ले चले। लेकिन ऐसा शास्त्र बताते हैं कि यशोदा के यहाँ भी उसी समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसीलिए आत्मज उत्पन्न। एक लड़की हुई और एक लड़का हुआ, दो लोगों का जन्म हुआ। एक उमा योग माया का जन्म हुआ और एक श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ यशोदा मैया के वहां। इधर ये वाले श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जा रहे हैं, और जब गोकुल पहुंचे रात्रि में उन्हें लड़की दिखाई दी, लेकिन श्री कृष्ण दिखाई नहीं दिए। ये दो श्री कृष्ण कैसे? एक ऐश्वर्य वाले श्री कृष्ण प्रकट हुए, एक मधुर वात्सल्य रस प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण प्रकट हुए। देवकी ने ये चाहा था कि नारायण मेरे बेटे बन जाएं, तो वो ऐश्वर्य स्वरूप की उसने उपासना की थी, इसीलिए वो उस स्वरूप में आ गए। लेकिन यशोदा ने तो ये नहीं चाहा था। यशोदा ने ये चाहा था श्री कृष्ण मुझसे तोतली भाषा में बोलें, मुझे मैया कह के पुकारें, मेरे से लिपट जाएं, अनेक प्रकार की लीला करके मुझे रिझाएं, मैं उनकी लीला देख के विभोर हो जाऊं, मुझे आनंद मिले। तो ये सारी जो इच्छाएं यशोदा मैया ने बनाई थी, तो उनके यहाँ जो कृष्ण उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, उनमें ऐश्वर्य नहीं था। अब ये ऐश्वर्य वाले श्री कृष्ण को वसुदेव लेकर आए। अंधेरे में जब वो पलंग पे डाले तो वहाँ जो मधुर श्री कृष्ण थे, जिनके पास जो ऐश्वर्य लेकर नहीं आए थे, वो केवल रस देने वाले श्री कृष्ण आए थे, तो ऐश्वर्य वाले श्री कृष्ण उनमें मर्ज हो गए और केवल गोलोक बिहारी श्री कृष्ण, मधुर श्री कृष्ण रह गए। और उनको दिखाई नहीं पड़ा, वो लड़की को उठा के ले गए और ये श्री कृष्ण यहीं रह गए, और जो जिनको लाए थे वो उनमें लीन हो गए। ऐसा गौड़ीय संप्रदाय में वर्णन है। देखिए, ये जो श्री कृष्ण प्रकट हुए यशोदा मैया के यहाँ, इनके लिए बताया जाता है, या जो आज से 5000 वर्ष पहले द्वापर में जो श्री कृष्ण आए,
वो कौन से श्री कृष्ण हैं? तो देखिए, अवतार तो अनंत हैं, लेकिन हर बार जो साइकिल होता है अवतार का, तो उसमें मैं आपको कठिन नहीं, सरलता से बता रही हूँ। उसमें आप लोगों ने सीरियल्स में भी देखा होगा, तो जनरली ये दिखाया जाता है कि महाविष्णु से एक कृष्ण प्रकट हुए, उसके बाद उन्होंने लीला की, है ना? ऐसे आप देखते हैं तो सबको यही पता होता है कि नारायण से प्रकट हो रहे। लेकिन प्रभु राम और श्री कृष्ण, ये जो अभी 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण हुए, या उससे पहले जो त्रेता हुआ उसमें जो राम आए, वो पूर्ण अवतार था। एक जो साइकिल में अवतार होता है, उस अवतार को बोलते हैं युगा अवतार। हर चतुर्युग में अवतार होता है। लेकिन मैं आप लोगों को भागवत में बता रही थी मनवंतर। आप लोगों ने स्वयंभू मनवंतर, स्वारोचिष मनवंतर, उत्तम मनवंतर, तामस मनवंतर, ये मनवंतर के नाम सुने थे। तो अभी जो मनवंतर चल रहा है, उस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। सजनी सजनी राधिकालो देख अब चाहिया। सजनी सजनी राधिकालो देख अब चाहिया। मृदुल गमन श्याम आवे, मृदुल गान गाहिया। सजनी सजनी राधिकालो देख अब चाहिया। सजनी सजनी राधिकालो सनि 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 ध प म ग म देख अब चाहिया। ध प ध ध प म ग रे ग रे मृदुल गमन श्याम आवे, नि स सा रे रे ग ग म म प मृदुल गान गाहिया। सजनी सजनी राधिकालो देख अब चाहिया। मृदुल गमन श्याम आवे, मृदुल गान गाहिया। विरह झटित कुसुमहार विरह नील आगिया। विरह झटित कुसुमहार विरह नील आगिया। सुंदरी सिंदूर देखे सीते करह लागिया। सजनी सजनी
सजनी सजनी सजनी सजनी सजनी सजनी सजनी सजनी सजनी सजनी सजनी राधिका देख अब उजालिया 43,20,000 वर्ष 43,20,000 43,20,000 वर्ष का 4 युग होता है. 4 युग इज इक्वल टू 43,20,000 ईयर्स. ऐसे ये 4 युग 71 टाइम्स जब बीत जाते हैं देन एक मनवंतर, और ऐसे 14 मनवंतर बीतते हैं तब उसको बोलते हैं कल्प. तो अभी 14 बीते नहीं है, अभी 7 बीते हैं और 7 बाकी हैं, तो अभी 8 चल रहा है. इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर. और वैवस्वत मनवंतर, और मैंने बताया था 71 टाइम्स 4 युग बीतेगा, तो अभी 28 टाइम चल रहा है, 28वां. तो 28वें चतुर्युगी में, यानी जब 28वें टाइम में जो 4 युग बीतता है, तो देखिए सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर, अभी कलयुग चल रहा है. तो 28वें 4 युग में जब द्वापर का एंड होता है तब कृष्ण अवतार होता है. तो वैवस्वत मनवंतर 28वीं चतुर्युगी में जो कृष्ण आते हैं वो युगा अवतार नहीं आते. हर युग में जो आते हैं वो नहीं, पूर्णा अवतार आते. तो वो पूर्णा अवतार जो होते हैं डायरेक्ट एबोर्ड से आते हैं. राम आते हैं डायरेक्ट साकेत से, कृष्ण डायरेक्ट गोलोक से. इसीलिए भागवत में लिखा गया श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं. स्वयं गोलोक बिहारी श्री कृष्ण डायरेक्ट आ गए, अपना धाम भी ले आए, अपने जन भी ले आए, और मृत्युलोक में आके वो सब मर्ज हो गया और उन्होंने लीला की. इसीलिए 5,000 वर्ष पहले जो श्री कृष्ण आए वो अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं. और ऐसे श्री कृष्ण जो गोलोक बिहारी हैं, जो प्रेम धर्म की स्थापना करने के लिए आए, उन श्री कृष्ण की हम लोग उपासना करते हैं. अब ये कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग आएगा, त्रेता, फिर जो द्वापर आएगा, तो पूर्णावतार नहीं होगा, युगावतार होगा. वो जो साइकिल होता है, तो नारायण से श्री कृष्ण आएंगे. लेकिन ये जो श्री कृष्ण जिनकी उपासना आप करते हैं, गोविंद गोपाल भजो गिरधर गाते हैं, वो आप पूर्णावतार का गाते हैं, जो आपसे 5000 ईयर्स पहले हुआ है. तो हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग गोलोक बिहारी श्री कृष्ण जो प्रेम बांटने आए थे जगत को, उनकी उपासना करते हैं. तो ये रहस्य है, गंभीर रहस्य, जो मैंने सोचा आपको जन्माष्टमी के दिन बताऊं. तो आपको पता होना चाहिए हमारे कृष्ण कौन से वाले हैं. तो हम लोगों के कृष्ण मारधाड़ करने वाले नहीं हैं. ये तो ठीक है कि जब समय समय पर अघासुर बकासुर आते हैं तो भगवान कर देते हैं, लेकिन मेनली भगवान जीवों को प्रेम देने आए थे, जिस प्रेम से ये पृथ्वी टिकी हुई है. वो दंडकारण्य के ऋषि मुनि, वो वेद की ऋचाएं, वो अग्नि के पुत्र, वो जनकपुर की दासियां, कितने परमहंस, सब ने वरदान मांगा था भगवान से. इसलिए भगवान उन सब की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं. सांवरे सांवरे मेरे घर आओ कभी, प्यासी है जी कब से अखियां, दर्श दिखाओ कभी. नटखट गोविंदा नटखट गोपाला,
सा जरा हमें भी सिखाओ कभी। सांवरे सांवरे मेरे घर आओ कभी, ऐसी आज कब से अखियां दरस दिखाओ कभी। सांवरे सांवरे मेरे घर आओ कभी, ऐसी आज कब से अखियां दरस दिखाओ कभी। बचना रे बचना काना रंग लगाए, बरसाने के सभी रास्ते सजाए। माखन मटकी रे अपनी बचा लो, मटकी फोड़ के नाच नचाए। प्रीत का ये रंग जरा हमें भी लगाओ कभी। सांवरे सांवरे मेरे घर आओ कभी, ऐसी आज कब से अखियां दरस दिखाओ कभी। सांवरे सांवरे मेरे घर आओ कभी, ऐसी आज कब से अखियां दरस दिखाओ कभी। तुम्हारी लीला कोई समझे ना समझे, माया तुम्हारी से कैसे कोई बच ले। तुम्हारी लीला कोई समझे ना समझे, माया तुम्हारी से कैसे कोई बच ले। प्राण जो मैंने तुझको अर्पण किए तो प्रेम रंग क्या है ये अब जाके समझे। मीठी मन मोहिनी मुरली मेरे लिए भी बजाओ कभी। सांवरे सांवरे मेरे घर आओ कभी, ऐसी आज कब से अखियां दरस दिखाओ कभी। सांवरे सांवरे मेरे घर आओ कभी, ऐसी आज कब से अखियां दरस दिखाओ कभी। मधुपतारितायते मधुवक्षरन्ति सिन्धवः माधवीर्नः सन्तोकदेः। मधुनक्तमुतोखसो मधुमत्पार्थिवगुरजः मधुध्योरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिरमधुमा अस्तु सूरुजः दविर्गावो भवन्तु नः। ॐ कृतपावानः पिबतव साम्बसा पावानः पिबतान्तरिक्षसः विरसि स्वाहा। दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। ॐ
दधिक्राम्नो अकारिकञ्जिष्णो रस्वसवाजिनः सुरभिनो मुखाकरप्रन आयुगुखितारिखत ॐ पयः पृथिव्यां पय ऊखदिखुपयुन्तरिक्षे पयोधाः वैस्वती प्रदिशः सन्तु सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमि गुं सर्वतः स्मृत्वाद्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पयः पृथिव्यां पय ओखदिखुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशन्तु महजं ॐ दधिक्राम्नो अकारिकञ्जिष्णो रश्वसवाजिनः सुरभिनो मुखाकरप्रन आयुगुखितारिखत ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भवत्सरिता ॐ पुरुष एवेदग्नु सर्वं जभूतं च भाव्यम् उतामृतशेषानुजदन्नेनातिरोहति एतावान् समहिमा तु यांष्टपूरुकः पादोस्येहा भवतु नः ततो विक्रामत्साशनानशने अभे ततो विराट जायत विराजु अधिपूरुखः स जातु अत्यरिष्ठत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मादज्जात् सर्वभूतरेचः सामानि जज्जिरे छन्दागुंसि जज्जिरे तस्मात् अजावयः तञ्जम्बरहिति प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अजजन्त साध्यरेकयश्चजे जत्पुरुखं व्यदधुः कतिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्येते ॐ ब्राह्मणोषमुखमासिदबाहुराजन्यः क्रेतः ऊरुतदसजद्वैषः पद्यागुशूद्रो अजायत बाल गोपाल की जय बाल गोपाल की जय यशोदा के लाला की नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो मंगल गाओ सभी मिलके मंगल गाओ सभी मिलके तेरे नंद गान आए मंगल
चले गोकुल को, हे वसुदेव चले गोकुल को, हे वसुदेव चले गोकुल को, रघु बोले छोटा जीजो, आके चरण पधारो, रघु बोले छोटा जीजो, आके चरण पधारे, रघु बोले छोटा जीजो, आके चरण पधारे, रघु बोले छोटा जीजो। गोपी मनोहर श्याम गोविंद, गोपी मनोहर श्याम गोविंद, नवनीत छोरा आनंद चंदा, नवनीत छोरा आनंद चंदा, श्याम मुकुंद मुरारी, हर श्याम मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, घन श्याम मुकुंद मुरारी, घन श्याम मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मेरा संदेश यही है कि आज की मॉडर्न जो एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी इतना हाईली एजुकेटेड सब हो गए हैं और ये बहुत एक्सेलेंट चीज़ है, लेकिन ओनली मटेरियल होना इज़ नॉट गुड, दैट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि ये भौतिक सारी चीज़ें जो हैं ये हमें हमारे शरीर की सेटिस्फेक्शन, कंफर्ट, लग्जरी देगा, लेकिन यदि हमारा मन ही उदास होगा, मन ही अशांत होगा, तो ये बाहर की चीज़ें भी हमें ज़िंदा नहीं रख पाएंगी। तो ये इमोशंस, ये भावनाएं, ये सब के लिए स्पिरिचुअलिटी चाहिए, ताकि हम भीतर से एलिवेटेड होंगे तो हम सारी परिस्थितियों को, हर सिचुएशन को सही ढंग से पॉजिटिव होकर उसको कर पाएंगे। कोई छोटा सा उपाय बताइए। हाँ जी, एक उपाय बताइए। उपाय अंदर से स्पिरिचुअलिटी। खुश होने के लिए मेडिटेशन। हाँ, मैं चाहूँगी कि छोटी सी चीज़ लोग करें ज़रूर, वो ये कि सवेरे उठ के सबसे पहले एक संकल्प ले लें कि मुझे 2 घंटे तक या ऑफिस जाने से पहले तक मौन रहना है। बात से ही सब गड़बड़ होता है, तो सुबह हम मौन हो जाएं और दूसरा श्लोकास या कीर्तन लगा दें, कान में वही कीर्तन जाए, वही श्लोक जाए और अपने मन को पूरा अटैच रखें भगवान में, गॉड में, और सवेरे किसी से बात ना करें, लेकिन हर कार्य करें, नहाना धोना, नाश्ता, सारी चीज़ें करें, लेकिन हम अटैच रहें भगवान से। उसके बाद अपने जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को करें। तो सवेरे का ये जो काम आप कर लेंगे, आप चैंटिंग करेंगे, लिसनिंग करेंगे भगवान से रिलेटेड, तो जब आप जाएंगे तो पूरे शक्तिमान होकर जाएंगे, और जब ऑफिस में भी जाएंगे तो अंदर से आप इतना बन के गए हैं कि वहाँ पर भी जैसी परिस्थितियाँ होंगी आप उसको विवेक के द्वारा पॉजिटिव, क्योंकि आप पॉजिटिव शक्ति लेकर गए हैं, आप कैसी भी परिस्थिति को बहुत सुंदर ढंग से फेस कर पाए। कृष्णा